आप जो देख रहे हैं ये एक एम्बुलेंस है जो ठीक सुरंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। कुछ प्रशासनिक अफसर भी हैं। दरअसल मॉक ड्रिल में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। मैं आपको दो डिफरेंट तस्वीरें दिखाऊंगा और तब तक आपको ये भी जानकारी दे दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जटिल है कि मशीन खराब हुई, उसके जो ब्लेड्स खराब हुए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि आप उसके ऑल्टरनेटिव स्पेयर पार्ट्स लगा सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑपरेशन रुक गया। इसको आप ऐसे समझिए कि जब मोटा मोटा सरिया आया था, ये देखिए एम्बुलेंस में इस समय ये जिस स्पेयर पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, आप देख पा रहे हैं उनको जो गाड़ी मिली भारी भरकम, सबसे पहले हम उसी में देख पा रहे हैं ये भारी भरकम सामान आ रहा है, उतर रहा है। और इसमें ये काफ़ी मोटे मतलब लौह धातु के ब्लेड जैसे मशीनें ही लग रही हैं। इसमें कुछ उपकरण ही देख रहे हैं। हम इसी को समझने की कोशिश करें कि दरअसल ये है क्या। ये किसी तरह के उपकरण हैं जिसको उठाने में, मतलब एक मशीन को उठाने में, एक हिस्से को उठाने में लगभग 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। यानी ये काफ़ी भारी भरकम है। तो आप समझिए कि जो हमने कल रात को देखा कि लगभग आधी रात को एनडीआरएफ के पर्सनल सिलेंडर लेकर के, गैस कटर लेकर के अंदर गए थे। तो मलबे में जो लोहे का सरिया था उसको काटने के लिए गैस कटर की ज़रूरत पड़ी थी। तो वो अंदर जा कर के गए एक एक पाइप को काटना। अब आप ये समझिए कि 30 मिलीमीटर से भी मोटी पाइप है। बहुत ज़्यादा कंफर्म तो नहीं, लेकिन जहाँ मेरी जानकारी है कि लगभग 50 मिलीमीटर की लगभग पाइप थी। वो आयरन रॉड हैं, क्योंकि आप जब सुरंग बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, तो उसको आपको सुरक्षित रखना होता है। तो उसकी जो मोटाई है वो 50 मिलीमीटर की। इनफैक्ट यहाँ मेरे पास उसी तरह का एक सरिया था। मैं आपको, जब तक ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए अब ज़्यादातर सामान यहाँ से चला गया है। ये देखिए इस तरह के सरिया का इस्तेमाल होता है सुरंग बनाने के लिए। यानी जो ऊपर छत का हिस्सा होता है, और मैं देखिए नज़दीक से आप कोशिश करेंगे, इससे भी मोटे जो है स्ट्रक्चर होते हैं लोहे के सरिये जो छतों में लगाए जाते हैं। अब इसको अगर काटना हो, हालांकि ये तो अंदर से खाली भी हो, ये पूरी तरह भरा हुआ हो, सिर्फ इसका वजन जो है लगभग 7 से 8 किलो है, इतने से हिस्से का। तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत होगा। इसको पेनिट्रेट करने के लिए जो ड्रिल चाहिए, जो मशीनें चाहिए, उसमें डायमंड लगे होते हैं। डायमंड कटर काटते हैं, वो मोटे आर्क प्लेट को तो काट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हिस्सा आए, जैसे कल एक हिस्सा दोपहर में आया तो वो बेंड हो गया था, बाकी हिस्सों को काटना ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा होता है। इसलिए जो है उसको पहले गैस कटर से काटा गया। लेकिन एक पाइप को आप टनल के ऊपर, जो पूरा डायमीटर आप देखें, ऊपर काटना है, नीचे काटना है, उसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया। वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अब जो आदमी अंदर काम कर रहा है उसके पास सांस लेने की जो क्षमता ऑक्सीजन सिलेंडर से वो 1 से सवा घंटे की होती है, उसको बाहर निकलना है। इसीलिए विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा। फिर एक बार आपको लिए चलते हैं। ज़्यादातर संभवतः वो स्पेयर पार्ट्स हम देख पाएँ। मुझे कुछ गोल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके आगे कुछ नुकीले दांत हैं। हम संभवतः ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मशीन, जो भी जिसका पुर्जा है, ये अंदर काम करने के लिए ही भेजा जा रहा है। जो लोग उसे लेकर के आए हैं, प्रोटोकॉल का पालन बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्हें जो रेडियम मार्क के जैकेट होते हैं और साथ ही हेलमेट, वो उसके साथ अब ये जो टीम है ये उपकरण ले जाएगी। और अभी जो बताया गया कि ऐसे शायद कई और गाड़ियाँ आएंगी। यानी जिन उपकरणों की ज़रूरत अब इस ऑपरेशन में, अभियान में हो सकती थी, वो धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। पूरी रात हम यहाँ पर थे। आप समझिए कि कल सुबह यहाँ आने से लेकर के आज सुबह तक मैं यहीं डटा हुआ हूँ। पूरी रात हमें ये उम्मीद थी कि शायद ऑपरेशन सफल हो जाएगा। लगभग यहाँ पर पूरे देश के नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों की मीडिया यहाँ मौजूद थी देखने के लिए कि ऑपरेशन कंप्लीट हो। जाहिर है 1:30-2 बजे जब ये पता चला कि ये सब कुछ रुक रहा है तो एक निराशा ज़रूर हुई। लेकिन उसके बाद जो एनडीआरएफ के कर्मचारी थे उन्होंने मोर्चा संभाला कि हम गैस कटर काटेंगे, लेकिन उसमें तकनीकी दिक्कतें थीं। फिर ये हुआ कि सुबह ऑपरेशन शुरू होगा, तब तक ये हुआ कि विशेषज्ञों की टीम आ रही है, तो जानकारियाँ भी सामने आने लगी, कठिनाइयाँ भी सामने आने लगी। लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन डिवाइस इस समय मौजूद है मजदूरों के पास भी, रेस्क्यू टीम के पास भी, तो उनसे बातचीत हो जा रही है। जितने विशेषज्ञों की टीम थी उनका नेतृत्व करने वाले ज़्यादातर लोग कल से जो गुफा सुरंग के अंदर गए हैं वो अभी भी मौजूद हैं। यानी उनको ये पता है कि अब चूंकि हर एक मिनट कीमती है, समय ज़ाया नहीं होने देना चाहते। लगातार ऑपरेशन भी चल रहा है। जिनकी ज़रूरत है उन्हें समझिए कि ओवरनाइट दिल्ली से देहरादून बुलाना, देहरादून से चॉपर। ओंकार ने जानकारी दी कि दरअसल ये जो टेम्परेरी हेलीपैड है, एक साथ उस पर एक ही हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन हाँ उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती थी। एक ने लैंड किया, टेक ऑफ किया, दूसरा लैंड कर सकता है, तो उससे भी समय बचाया जा सकता है। लेकिन ये लॉजिस्टिक मुझे लग रहा है सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर देख ही रही होगी। सब कुछ हो तो रहा है यहाँ पर, उसकी रफ्तार। अब आप समय भी है कि आप देखिए यहाँ पर 4 से 6 बजे के लगभग घुप अंधेरा हो जाता है। सुबह जब होगी उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा, खासकर जो एरियल ऑपरेशन, अगर आपको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुँचाना है। एक और विशेषज्ञों की टीम यहाँ से देखिए आप सब पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं। ये एनडीआरएफ के वो पर्सनल हैं जिन 21 लोगों की टीम बनाई गई है जो इस सुरंग में
लगभग 50 से 55 मीटर की जो पाइप बनेगी या 55 मीटर से भी ज़्यादा, उसमें ये क्रॉल करके जाएंगे। लेकिन अंदर से बाहर उन मजदूरों को आप क्रॉल करके नहीं निकाल सकते। कल हमने कोशिश की थी ये समझने के लिए कि अंदर स्थिति कैसी होगी। उस 6 मीटर को पार करने में ही सांस फूलने लगी थी। तो अब आप जिनको देख पा रहे हैं, ये ट्रॉली तैयार हो रही है, वहीं आसपास में स्ट्रेचर रखे हुए हैं। ये स्ट्रेचर खास डिज़ाइन किए हैं एनडीआरएफ की जो टीम है विशेषज्ञों ने। उसमें बेरिंग लगाई गई है, उसमें व्हील्स लगाए गए हैं और इनका काम ये होगा कि जैसे ही उस पार ये पहुंच जाते हैं, सबसे पहले यही लोग जाएंगे। आपको बता दूं, इनके पास एससीबीए मास्क है, एक खास तरह का मास्क है जो इनको सांस लेने के लिए काम करेगा, और पीठ पर सिलेंडर है जिसकी जो क्षमता है वो लगभग 1.5 घंटे सांस लेने की होगी। ऑगर मशीन समझिए यही इकलौता ड्रिलर है, यही जब आके मिट्टी को आगे काटता है, मलबे को पीछे धकेलता है, तो जो पाइप है, जो एस्केप टनल बनाई जा रही है, मिनी टनल, वही आगे, वो जो 800 मिलीमीटर की पाइप है वही आगे जाएगी। आप समझिए ये ड्रिल है, अंदर काटते हुए आगे बढ़ रही है, पाइप इसके ऊपर ठीक है। अगर ढर्रे को मैं समझाना चाहूँ तो समझिए, मेरे हाथ को समझिए कि ऑगर की ड्रिल है, और ये जो जैकेट है ये इसके ऊपर लगी पाइप है। ड्रिल आगे जाती है, उसके बाद पाइप को आगे खींचा जाता है, फिर ड्रिल और आगे जाती है, पाइप को और पीछे से धक्का दिया जाता है, वो आगे पहुंचती है। तो जब तक ड्रिलिंग का काम नहीं, मतलब आप समझिए कि सबसे आगे का हिस्सा बिट लगा होता है, वो बिट इतना मजबूत है कि अगर पत्थर आ जाए, रॉक आ जाए, घोल करके उसे जो है काट दे। जैसे आप देखिए सुरंगें बनाई जाती हैं, मेट्रो का काम, हम आपको तस्वीरें याद आ जाएंगी कि कैसे काटता है। तो अगर बिट घिस गई या कट गई तो आगे जो है काम मुश्किल हो जाएगा।